सबसे पहले बताया था कि विश्व की कई कंट्री में आप गई हैं धर्म चर्चाओं पर, सामाजिक, शैक्षिक और रिसर्च स्कॉलर बन करके शोध किए हैं आपने। तो मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर सुनीता धनी बहुत। सबसे पहले भगवान बुद्ध को, हमारे ज्ञान को, डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए और बहुजन समाज के सभी हमारे महानुभावों को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगी। और ये जो 2567वीं बुद्ध पूर्णिमा है, हालांकि इस दिन भगवान बुद्ध के जीवन में 3 घटनाएं, उनके जीवन की 3 प्रमुख घटनाएं इसी दिन की हैं। तो लेकिन इसको हम आज जैसे कि हम जन्म दिवस के लिए ज्यादा मनाते हैं और दूसरों को हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में रखते हैं। तो जैसे कि मैं देखती हूँ और लुम्बिनी भी गई हूँ, आप में से कोई लुम्बिनी कितने लोग गए हैं? बहुत कम संख्या है। देखिए हमारे जज साहब वो लुम्बिनी के पास चले गए हैं, तो आप कहीं जाएंगे तो जरूरी सहयोग भी मिलेगा। नहीं, वो आ गए हैं। तो कहाँ से मैं कह रही थी कि भगवान बुद्ध की जब हम बात करते हैं तो मैं कभी, आप देखिए कि चांदनी रात है, ये पूर्णिमा है, अब उसमें बाहर छत पे लाइट्स बंद करके और बिस्तरे पे कहीं लेट के चारपाई पे ऊपर देखिए और देखिए कि चांदनी रात में भी तो बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन वही एक अंधेरी रात भी होती है। भगवान बुद्ध उस काल में भी, तब भी अंधेरी रात में भी वो जंगल में रहे। तो मैंने वो वाले जंगल में भी जाके देखा है और विपश्यना कोर्स भी करा, जो कि महाविहार से कुछ 8 किलोमीटर आगे, और जिसको पहले जाने में 40 मिनट लगते थे, अब वो एक 8 किलोमीटर की सड़क जो है नई बन गई है। तो बहुत ही अनोखा स्थान है और पहाड़ी है और उसके ऊपर जाके गुफा है। सरकार ने उसको कोई ध्यान रखने का भी कोई काम नहीं करा है, तो उसमें प्राइवेट लोगों का कब्जा है। वो अपनी दुकानदारी वगैरह आसपास करके और ऊपर तक ले जाने का, गाइड करने का ऐसे पैसा लगाते हैं। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि भगवान बुद्ध ने ये 6 कठिन साल कैसे बिताए कि हम एक दिन भी, हम जंगल में, हम कहीं हम कैंपिंग पे गए हैं, अगर हम कैंपिंग पे गए हैं, हम सारा सादा सामान भी लेके जाएंगे, लेकिन कैंपिंग के दौरान हम परेशान हो जाएंगे कि हमें जो रोज की जो आदत है वो चीजें हमें नहीं मिल रही है। और जो सिद्धार्थ थे वो तो राजकुमार थे, तो उनका राजमहल कपिलवस्तु का वो उसके आज भी अवशेष देखे जा सकते हैं। तो ये जो एक अभूतपूर्व घटना है कि राजकुमार ने छोड़ा, अपना घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, माता पिता, पत्नी, बेटा सब छोड़ा और वो सत्य की तलाश में, एक ज्ञान की तलाश में निकले और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। तो वो तकरीबन लगाइए कि 29 साल में निकले और 35 साल तक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और वो जो 6 कठिन वर्ष हैं जो उन्होंने बोध गया के पास की जो एक गुफा है, वो इलाका है, वहां पे बिताए। तो वो बहुत ही सुंदर जगह है, आप कभी जाके देखिए। आसपास पहाड़ियां सी हैं और वो पहाड़ी पर ही जो भगवान बुद्ध है उस वक्त रहा करते थे और कभी कभी चारिका के नीचे आते थे और नीचे भी नहीं आते थे कभी, ये सोच के कि मेरा ध्यान भंग हो जाएगा, कि इतना गांव में जाने में समय बर्बाद हो जाएगा, तो वो नहीं जाते थे और भूख प्यास में ही अपने को परेशान करते हुए वो अपने ध्यान में लगे रहते थे। तो ये जो भगवान बुद्ध है, ये हमारे देश की एक ऐसी अनोखी प्रतिभा जिसको दुनिया भर में माना गया। उन्होंने खुद भी दूर दूर तक ज्ञान का पहुंचाया और बाद में इसको हम थोड़ा स्टेप वाइज ऐसे देख सकते हैं कि एक का भगवान बुद्ध हुए 563 ईस्वी को, और उसके बाद लगाइए कि भगवान बुद्ध के समय में भी कुछ 66-7 धर्म बताए जाते हैं। वो थे, लेकिन उनमें उनको उसका सार कोई जो जीवन का नहीं दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने अपनी तलाश करी और भगवान बुद्ध ने नहीं कहा मैं ये बुद्ध धर्म चला रहा हूँ,
उन्होंने तो केवल कुछ सत्य का प्रतिपादन किया और आने वाले लोगों ने उसे बुद्ध धर्म कहा। असली जो बुद्ध धर्म को फैलाने वाले वो थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो कि एक बहुत ही क्रूर प्राणी थे अपने इनिशियल जीवन में, जब उन्होंने धर्म को नहीं अपनाया था। उन्होंने उन लोग के अनेकों लोगों का कत्ल किया था और बहुत सारी कथाएं जो हैं वो हमें झूठी भी प्रतीत होती हैं, जैसे किसी के 100 भाई होना। तो मेरा मानना है ऐसी चीजें जैसे हिंदू समाज में होती हैं कि अपने 100 भाइयों का कत्ल किया। तो आप किसी में भी देखें कि आपकी दादी नानी परदादी किसी को भी देखिए, अधिकतर उन्होंने 20 बच्चे पैदा करे हुए, तो वो अपने जीवन में 20 बच्चे पैदा कर पाते हैं। तो 20 में से कुछ लड़कियां भी होंगी तो कुछ भाई हो पाते, वो शायद 15 होते चाहे 12 होते, तो वो हो पाते। सम्राट अशोक को जब ये पता चला, उन्होंने किसी से पूछा ज्ञानी से कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं कितनी है, तो उन्होंने कहा 84,000 है। तो उन्होंने कहा कि ये 84,000 एक एक उसको कहिए ज्ञान की बात पे वो एक स्मारक बनवाएंगे, उसमें बहुत सारे गौर विहार हैं, गौर गुफाएं हैं और वो लठी हैं, लठी जिनके पाली प्राकृत खरोष्टी उनमें उनका संदेश लिखा गया है। तो एक मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हालांकि भगवान बुद्ध की आज हम 2567 जयंती मना रहे हैं, और इसके साथ ही कुछ दिन पहले ही एक बहुत सुंदर खबर आई है, ग्रीस में भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है, जो कि एक तरह से थोड़ी टूटी हुई है, लेकिन आधा मंडल सही है और बॉडी से पूरी तरह पहचाना जा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मतलब कि कहिए कि मतलब 2400 साल पहले 2300 साल पहले हमारा नाता यूनान से था व्यापार के रूप में। वो बहुत सारा ये सब सीन हुआ है और हमारे देश में भी इसके बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। जो कोई लोथल गया है, जो कि गुजरात में अहमदाबाद से 3 घंटे का रास्ता है, तो उसको पता होगा कि लोथल से कैसे एक बंदरगाह थी और वहां से जहाज ईरान तक जाते थे। तो ईरान और भारत जो कि हमारी चीन है, हमारी प्राचीन कल सभ्यताएं हैं और इनका आपस में नाता था। ईरान की राजकुमारी इत्यादि भारत में बने मोती पहनते थे, सिल्क पहनते थे, यहाँ का कपड़ा जो है वो पहना जाता था। और बाद में अंग्रेजों इत्यादि के सामने में एक बार की बात है, इंटरेस्टिंग है तो बता देती हूँ कि अंग्रेजों ने फ्रेंच लोगों ने इस बात पे प्रतिबंध लगा दिया था कि भारत का सिल्क यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वहां का जितना अभी जाते लोग था वो भारतीय सिल्क के बिना बात करनी उसने मना कर दी थी। चलिए ये तो भारत की एक बात हुई। सम्राट अशोक की मैंने बताई 84,000 जो स्तूप है, आजकल बौद्ध समाज के कई लोग हैं, उसमें से काफी सारे जगह हमारे जर्नलिस्ट हैं, तो एक एक स्थान को ढूंढ रहे हैं और उनकी वीडियो बना रहे हैं, इंटरनेट पे डाल रहे हैं। मैं बहुत शौक से देखती हूँ ऐसी वीडियो, तो उसमें कई अंग्रेज इत्यादि की भी बनाई होती है, आज कचरी नॉलेज होती है, लेकिन अपनी महाराष्ट्र वगैरह के जो रखते हैं बहुत अच्छी बना रहे हैं। और आप भी देखिएगा। अच्छा, सम्राट अशोक के बाद जो बौद्ध धर्म हमारे देश में फैलाने का कार्य किया वो अनार्किक धर्मपाल, जो कि एक श्रीलंका के, वो बाद में बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया था, ओरिजिनली क्रिश्चियन थे। जब से उन्होंने पाली इत्यादि सीखी और उन्हें पता चला कि भारत में बौद्ध धर्म का क्या हाल हो रखा है, वो भारत में आ गए और उन्होंने अपना सारा जीवन वहाँ समर्पित कर दिया। तो आप देखेंगे कि जब आप बोध गया के महाविहार पे जाएंगे, जैसे हम ऐसे जा रहे हैं और इधर महाविहार है, तो लेफ्ट हैंड में उनके नाम का भी एक मंदिर है, बहुत बड़ी प्रतिमा है। तो वो अगर बौद्ध धर्म को मतलब कि जो कि बिल्कुल हम कहेंगे वो धूल के गर्त में छुप गया था, तो उसे अगर बाहर नहीं निकालते तो आज जिस रूप में हम बौद्ध धर्म को देख पा रहे हैं वो नहीं होगा। और इसमें बहुत सारे हमें अंग्रेजों को भी धन्यवाद देना बनता है कि जितने बौद्ध स्थल है, वो चाहे सांची है चाहे महाविहार है, बोधिया का, ये पूरे ऐसे जैसे कि होता है कि शताब्दियों की धूल ने उसे पूरा कवर कर दिया। तो वो पीड़ित थे, तो लेकिन जो अंग्रेज थे बहुत लायक आदमी थे, तो ये
हमारे चाइनीज जो ट्रैवलर्स हुए हैं, इन सिंह है, ह्यून सांग है, और एक्चुअली तो वो 20-25 आए थे, और वो यहाँ से सैकड़ों किताबें ले गए, चाइना में चले गए। तो आप जानते हैं भारत के ऊपर से मंगोलिया नाम का देश है, मुझे वहां की बौद्ध भिक्षुओं से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चीन, उसके ऊपर चीन, वहां के भी। और आज मैं क्षमा प्रार्थी थी, थोड़ी देर से आ पाई। उसका एक कारण ये था कि जनपद पर राष्ट्रीय म्यूजियम में भगवान बुद्ध की अस्थि की आज एक पूजा थी, और लालच हो गया कि इसको हम देख पाए, क्योंकि ऐसी अस्थि मैंने बड़ौदा में देखी है। वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में, तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास है वो मंजूषा जिसको कहते हैं, इतना सा वो गोल पिटारा का ये पत्थर का बना हुआ, उसके अंदर चांदी की डब्बी, उसके अंदर एक और डब्बी, उसके अंदर सिंह, उसके अंदर सोने की मटके मिलना, कुछ चीजें मिलना, भगवान की अस्थि मिलना, ये जो है वो मैंने वहाँ पे अपनी आंखों से देखा था 2020 में। और आज मैं जनपद पे जो उनमें जो देख पाई कि भगवान बुद्ध को सबसे पहले कि वो एक संसार की हस्ती है, वो केवल भारत की हस्ती नहीं है। तो आज जो कार्यक्रम था उसमें बहुत सारे दिव्य जो बुद्ध भिक्षु हैं वो इन्वॉल्व थे। तो उनकी प्रकार की प्रार्थना, जो कि हमारे लिए, अगर हम अनपढ़ हो और हमारे सामने संस्कृत पढ़ाए होते हैं, तो जैसे संस्कृत का मदन हुआ था, तो वो समझ जाने की कोई बात नहीं है। गले से बहुत ऊंची सी आवाज निकालते हैं। किन्हीं को जो धर्मशाला बन रही है उन्होंने वो सुना होगा। तो उनकी प्रेयर करने का तरीका वो हमारे लिए, इट इज लाइक ए फॉरेन लैंग्वेज, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, बट वी कैन अप्रिशिएट कि तिब्बत तक जो बौद्ध धर्म पहुंचा, उन्होंने जो लोग यहाँ से हमारी पाली भाषा के ग्रंथ चीनी बुद्धिस्ट लेकर गए थे, उन्होंने तिब्बती भाषा में उसका ट्रांसलेशन किया, और वापसी से आप देखेंगे कि जो हमारे पास दोबारा बौद्ध धर्म की बहुत सारी पुस्तकें पहुंच रही हैं, वो वापस उसका ट्रांसलेशन किया जा रहा है। कोई अंग्रेजों ने कर दिया, कोई फ्रेंच ने कर दिया, और फिर भारतीय उसमें। तो आप देखेंगे कि दलितों को, बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो शुरू के जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो सब आपको ब्राह्मण स्कॉलर्स मिलेंगे, और आप ये भी देखेंगे कि जो उनकी ट्रांसलेशन है, जिस तरीके से वो बताते हैं, वो उसमें थोड़ा सा एक ऐसा अंश होता है जो सत्य से दूर भी होता है। एक अनोखी सी बात है, आज मैंने मैडम लेखी का भी एक इंटरव्यू सुना है, उन्होंने विष्णु के अवतार की बात कह दी, जो भी मुझे लगा आज के दिन अवॉइड हो सकती थी, बिकॉज ये भगवान बुद्ध का दिन है, और उनके जीवन के साथ भी बहुत सारा सच झूठ जो है ऐसा कह दिया गया। और भगवान बुद्ध, धनकरी, महावीर, कबीर, रैदास, ये सारे ऐसे महानुभाव हैं जिनका जन्म हुआ था। ये कहीं से आसमान से अवतरित नहीं हुए थे, किसी मछली के पेट से, किसी ऐसे घड़े से, और ये सब कुछ जो है, जो हमें कहानियां हिंदू ग्रंथों में बताई जाती है, वो दंगों कथाएं हैं, तो वो वैसा नहीं है। ये वास्तव में जो हुआ था उसी को बताया गया। और अनागरिक धर्मकाल के बाद हमारे पास आए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने 18 से जन्म से लेकर उन्होंने बहुत ज्यादा जीवन में विषमताओं को देखा, उनको धक्के मारे गए, उनको बैलगाड़ी से गिराया गया, पानी नहीं दिया गया, चाय नहीं दी गई, घर नहीं दिया गया। वो इंडियन अमेरिका से मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ इंडिया, वो भी वापस आए तो उन्हें इज्जत नहीं दी गई। वो जो राजा था उन्होंने तो उनको सेक्रेटरी बना दिया, सैन्य सेक्रेटरी, लेकिन अब जो है कि चपरासी की फाइल फेंक के मार रहा है, पानी नहीं दे रहा और घर नहीं दे रहा। तो पारसी धर्मशाला में नाम बदल के रह रहे थे डॉक्टर अम्बेडकर। तो वहां भी जब पता लग गया तो उन्हें बाहर फेंकवा दिया गया। वो संकल्प भूमि भी मैंने देखी है, जहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ के हमारे मुक्तिदाता ने जो शपथ खाई थी, और जिसके द्वारा उन्होंने जो प्राप्त किया और लीगल रूप में हमें दिया। तो भगवान बुद्ध ने जो हमें धर्म दिया,
और डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें उसको लीगल रूप में दिया। जो अधिकार काफी सारे धर्मों के लोग हैं, वो आप देखिएगा गुरु नानक के चेले हैं किनके, वो उन्हीं की बात करेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं करेंगे, बुद्ध की बात भी नहीं करेंगे। बुद्ध इज द फर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द वर्ल्ड। मैंने यूनाइटेड नेशंस की सर्च करते हुए एक सांप सीढ़ी मिली थी मुझे, तो जब सांप सीढ़ी आपको पता है ऐसे ऐसे चलती है, बचपन में सबने खेली होगी, तो जो उसकी शुरुआत है पीछे से वो भगवान बुद्ध से है। ये दुनिया भर की बात बता रही हूँ, केवल उसमें बात भी चाहे ईरान में भी हुए, भाई हर एक देश में कोई ना कोई अच्छे व्यक्ति हुए हैं। वो अपने समय में मोहम्मद के हुए जिन्होंने उस वक्त एक धर्म की स्थापना करी, लेकिन उस धर्म में ये कहा गया कि जो नहीं मानता वो काफिर है। भगवान बुद्ध के धर्म में ऐसी कोई बात नहीं है, आप जानिए मानिए, अच्छा लगता है तो मानिए, नहीं लगता तो टेस्ट करिए, अगर समझ आ जाए तो मानिए। तो ये जो बात कही गई, भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर ने जब उन्होंने सोचा कि मैं ऐसी जगह पैदा हुआ जहाँ पे मेरे को शोषित ऐसे किया जा रहा है और मानवीय अधिकारों का तो नाम निशान नहीं है, तो उन्होंने जब कहा था कि मैंने इस धर्म हिंदू धर्म में जन्म लिया है लेकिन मैं इसमें बनूंगा नहीं, उसके बाद उन्होंने सभी धर्मों का, जस्टिस साहब ने कहा, सब धर्मों का अध्ययन करा। उन्होंने सिख धर्म के बारे में सोचा था, पर उन्होंने कहा कि ये जो सिख धर्म अगर मैंने अपना लिया तो इनका ननकाना साथ तो है पाकिस्तान में, तो ये देशवासी उधर चलते रहेंगे, उनकी जो अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। जैसे प्रत्येक मुस्लिम जीवन में एक बार जब मक्का मदीना जाता है वो कई लाख रुपया व्यय करके आता है। चलिए वो बात की बात है, उसको अभी यहाँ से फिर कभी करेंगे। सम्राट अशोक की बात पे एक बार वापिस आना जरूरी होगा, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को भी इस काम में लगा दिया। जो जिस महानुभाव का जन्म दिवस आज हम मना रहे हैं, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संमित्रा को श्रीलंका में भेजा। इन सभी देशों के नाम उस वक्त अलग थे, श्रीलंका नहीं था, और उन्होंने संमित्रा को जो महाबोधि महाविहार है वहां से पीपल वृक्ष, जिसको धार्मिक ब्राह्मणों ने भूत मुक्ति वाला पेड़ बता दिया था, जिसमें ऑक्सीजन मिलती है, उसको भूत मुक्ति का, तो लोग जाते डरते हैं। मेरा मालिक भी कहना, मैडम ये पेड़ नहीं काटूंगा, और मेरे घर में खूब उगता है, वो कई जगह काटना भी जरूरी होता है, जहाँ दीवार में आ गया, दरवाजे के पास आ गया, तो ये वाली बात है। तो सम्राट अशोक ने जो धनदूत भेजे थे, उसके लिए जो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि एक धनदूत उन्होंने भेजा थाईलैंड में, उसके नाम पे एक मंदिर बना हुआ है, वो बैंकॉक से 3 घंटे बाय रोड है, और मैंने वहां पे भी जाके उनके भी दर्शन करे हैं, उस मंदिर में भी गई हूँ, जो बिहार है। और बिहार को ही देखिए, बिहार क्यों है बिहार, बिहार वाज कॉल्ड बिहार क्योंकि इसमें बिहार ही बिहार थे। जब सम्राट अशोक, जो कि हमारे पूर्वी भारत से आए, जो कि ओडिशा, आज हम ओडिशा कह रहे हैं, तो वहां से पूर्व से पश्चिम की तरफ फैला, जो धम है वो धम कि पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो सबसे ज्यादा जो स्मारक हैं वो बिहार, यूपी, एमपी, ऐसे तो दक्षिण तक, नीचे तक और पश्चिम तक फैलते चले गए। वही इसमें भगवान की मूर्ति मिल पाना इस बात की निशानी है कि हमारे जो भगवान बुद्ध हैं, इनका ग्रीस का, जो कि आप देखेंगे पश्चिम की तरफ आप जाते हैं, पाकिस्तान तो था ही हमारा 75 साल तक, उसके बाद अफगानिस्तान, वो 6वीं शताब्दी में हमारा था, बामियान बुद्धा। इस एक याद करने का, बामियान आज हम ज्यादा नहीं जा सकते, लेकिन हमारे अपने चारों धाम भी जा सकते हैं। चारों धामों की यात्रा कितनों ने करी? मैंने करी, और कोई एक मैडम है और सर है। चारों धामों की यात्रा सरकार बहुत ज्यादा जो हिंदू धर्म के धर्मों की ट्रेन चलानी इत्यादि बहुत ज्यादा काम होता है। और हाँ, ये बाबा साहब के भी धाम है, तो इसके लिए मैं आपको ये जो 3-4 धाम है,
ये इसकी ये कहना चाहती हूँ कि आप जो है इनकी यात्रा भी अवश्य रूप से करिए। तो लुम्बिनी जन्म स्थान, ज्ञान प्राप्ति, बोध ज्ञान, और प्रथम जो उन्होंने शिक्षा दी सारनाथ, उसका नाम भी सारनाथ नहीं था, वहां पे हिरण खाए जाते थे बहुत सारे, तो वो 3-4 नामों से सारनाथ निकल चुका है। ये वाराणसी के तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है स्थान। मैंने सबसे पहले 1993 में विजिट किया था, और बाद में भी विदेश से भी मेरे फ्रेंड्स आते हैं, मैं उनको भी दिखाने लेके जाती हूँ। और ऐसे ही हरियाणा में आइएगा तो यमुनानगर में विश्व का सबसे बड़ा धम्म चक्र बनाया गया है, वीडियोस अवेलेबल है, वीडियो ही देखिए। और एक जो हमने बहुत ज्यादा बात करनी है आजकल, अशांति, हिंसा, वैमनस्य। आप कभी भी देखिए, अशांति, हिंसा और वैमनस्य ये समाज में कैसे आया? तो जिसने मनुस्मृति पढ़ी, हाथ खड़ा करें। मनुस्मृति पढ़ने वाले बहुत छोटे छोटे संस्करण अवेलेबल हैं, इतने 100 रुपए के। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी दुर्दशा क्यों है, तो उस गंदे ग्रंथ को तो कर लीजिए जिसमें ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से गंदे काम कर रहे हैं, और चारों वर्णों में अलग सजा है। तो जज साहब को ध्यान दीजिएगा कि एक ही गुनाह की 4 सजाएं। ब्राह्मण को तो है ही नहीं, वैश्य को अलग, हाँ, और जो शूद्र करेगा चारों वर्णों में, और शूद्र को तो ऐसी सजा है कि उसका जीवन ना बच जाए। ये जो सुनी होगी सबसे गंदी बात है ना, तो कानों में शीशा पिघला हुआ डालना, हाथ पैर काटना, किसी ने हिप्स काटना लिखा हुआ है, और देखो आदमी अपना अंग कटवा के कैसे रहेगा, हाथ पैर काटना। ये हमारे को इस्लामिक लॉ में होता है हैंड फॉर हैंड, आई फॉर आई। तो ये वो चीज है, ये लिखी भी कभी गई होगी, क्योंकि आप संसार में देखेंगे कि जब संसार में किसी भी शताब्दी में आपको एक जैसी चीजें दिखाई देंगी। जैसे अब स्वतंत्रता का युग है, तो स्वतंत्रता में प्रत्येक देश स्वतंत्र होता जा रहा है। कुछ ही है जहां अभी भी राजा है, वो भी 21वीं शताब्दी में कोई बचने वाला नहीं है, सब स्वतंत्र जो है हो जाएंगे। और जहां तक अशांति और हिंसा की बात है, इसके लिए मैं आपको एक दो बात ये बताना चाहती हूँ। उसमें हमेशा की दोबारा से हमें सम्राट भगवान बुद्ध से शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो वो 2 समाज अलग अलग, जो पानी पे लड़ाई हो रही थी, वो भी नदी के पानी पे लड़ाई थी, तो शांति के लिए और कि वो लड़ाई ना हो, वो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पे निकल गए। ये उनकी उन धर्म के नेताओं से बात हुई थी कि अगर ऐसा हुआ तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, और वो ऐसे घर छोड़ के गए। तो पानी के लिए भगवान बुद्ध के समय में उन्होंने शांति मेंटेन करी। इसके बाद कलिंग का युग, जो हम सब ने स्कूल की किताब में पढ़ा था कि कलिंग का युद्ध हुआ, उसमें इतने मारे गए कि साथ में वो नदी बहती थी, तो उसमें इतने ज्यादा कटे हुए सिर आए कि वो नदी का पानी लाल हो गया, नदी का पानी लाल हो गया। और जिसको चंड अशोक कहा जाता था, उसका हृदय परिवर्तन हुआ, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, और उन्होंने भगवान बुद्ध के रास्ते पे चल के शांति प्राप्त करने की और दुनिया में फैलाने की शपथ खाई। ऐसा अभूतपूर्व कार्य भी नहीं हुआ है कि सम्राट होते हुए सारी सुख सुविधाओं को छोड़ते हुए, जैसे भगवान बुद्ध ने छोड़ी थी, और सम्राट अशोक ने भी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ते हुए उन्होंने शांति का मार्ग अपनाया, और अपने जो हथियार हैं वो फेंक दिए, और उन्होंने कहा कि आज से मैं केवल धर्म का कार्य करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। कुछ लोग उसको ऐसा भी कहते हैं कि अगर इन्होंने हथियार ना फेंके होते
तो तब वही 33% धरती पे अपना राज था, और नहीं होता हम विश्व गुरु होते, हम सारी धरती पे राज करते। तो वो करते कि ना करते वो तो ही पास्ट की बात। तो लेकिन हमारे लिए सुंदर बात ये है कि ओडिशा से लेके अलेक्जेंड्रिया तक हमारे पास भगवान बुद्ध के ऐसे ऐसे स्मारक लटाएं लट जो है चट्टान की वो पाई जाती है, वो लुम्बिनी में भी है, वो हरियाणा में भी, सिरसा में, उसके साथ एक मस्जिद बनी हुई है, उन्होंने उसको कवर अप कर दिया है। तो कभी धन यात्रा करें सिरसा की तरफ, रोहतक से सिरसा की तरफ चलते हुए, तो आपको दिखाई देगा कि एक माता गुजरी का महल है, उसके बीचों बीच क्या है, सम्राट अशोक की लट है। तो वो बहुत ज्यादा पोषण टूटा भी हुआ है, लेकिन पाली भाषा अभी भी दिख रही है। और एक उसी तरह का एक दिन आपको बता दूं, अकबर का जो महल है वो है प्रयागराज में जो अकबर का महल है वो भी शताब्दी का, और वो आर्मी की कंट्रोल में है, तो आम आदमी तो वहां जा नहीं पाता है। तो मेरी थोड़ी स्पेशल परमिशन हो जाती है, कृपा है, भगवान बुद्ध की कृपा है, जहाँ जाती है स्पेशल परमिशन हो जाती है। और विद VIP एस्कॉर्ट मुझे ले जाया गया, तो वहाँ पे एक वही लटा है, और उसमें कई भाषाओं में लिखा हुआ है, जैसे स्टेप में उसके लिए दोबारा जाऊंगी तो कुछ और तरह का लेंस लेके जाना पड़ेगा, कि हम उस दिन SLR भी नहीं था मेरे पास, तो सेल फोन हर एक जगह सफल नहीं हो पाता है कई बार, तो बहुत ऊंचा भी था जो लिखा हुआ था, तो उसको नहीं कैप्चर कर पाई थी, तो उसको करूंगी। तो आप ये देखिए कि बहुत सारे भगवान बुद्ध की जगह हैं, सम्राट अशोक के जमाने की, तो अब वो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, वी आर डिनाइड द एंट्री। हम इस देश के कौन है, मालिक हैं, बहुजन हैं, हम ही ओरिजिनल व्यक्ति हैं, हम बाहर से आए हुए नहीं है, हम यहीं के हैं, और हमें ही वो चीज जो है देखने नहीं दी जा रही। शांति की बात पे और इस पे हिंसा को दोबारा आते हुए, पानी का सत्याग्रह जो हमें किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, हमें नमक आंदोलन पढ़ाया जाता है, हमें गांधी जी के आंदोलन पढ़ाए जाते हैं, पर ये नहीं पढ़ाया जाता कि अछूतों के अधिकार दिलाए जाने में ये उन्होंने आंदोलन किया था, और इसके लिए वो जेल में सत्याग्रह, इसको वो एक्चुअली उसको हम क्या कहें, झूठा ग्रह था, और उसके लिए बाद में कांग्रेस के व्यक्ति कस्तूरबा, उनको भेजा गया कि बाबा साहब आप अपना ये वापस ले लें, पूना प्रैक्टिस को कहा वापस ले लें, और नहीं तो गांधी जी मर जाएंगे। गांधी जी जो है तो वाणी का सत्याग्रह है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था, और इसको हम शांति, डॉक्टर अम्बेडकर को यदि आप जानते हैं तो जो श्रीलंका में एक बौद्ध समिति थी, वहां पे उनको बोधिसत्व की उपाधि दी गई थी। तो जैसे अब उनके नाम के साथ लगाते हैं बाबा साहब, डॉक्टर साहेब, भारत रत्न, विश्व रत्न, बोधिसत्व, और ये सारी ही उपाधियां उनके लिए पूरी तरह से सच हैं। तो हम शांति की तलाश हम कैसे करते रहे हैं। अब जब मैंने पढ़ा ये जो हमारा ग्रंथ जो अच्छा नहीं है, जो इसलिए बनाया गया था कि ब्राह्मण लोग, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, जब जाएंगे कि वो बैठकर खाएं, मांग कर खाएं, बेस्ट खाएं, हर एक सीजन का खाएं, सर्दी में ये दान देना है, गर्मी में ये देना है, हर एक मौसम का अन्न है, कपड़ा है, वो आपने देना है। अब लेकिन आप अपनी कमाई करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे तो नाम उनसे पूछना है, घर बनाएंगे तो गृह प्रवेश उनसे कराना है, शादी करनी है, लड़की पसंद आ गई बच्चों को, माँ बाप को, तो लेकिन वो आगे जो बोलेगा वो आपको समझ नहीं आएगा। तो प्रिंसिपल साहब थोड़ा इसको शॉर्ट करने की भी कह रहे हैं, अभी आपकी आज्ञा मानती हूँ, जल्दी मानती हूँ। थोड़े से छोटे छोटे सजेशन दूंगी कि हम कहें कि कितने अधिकार हमें नहीं थे और कितने बाबा साहब ने दिलवाए, और हमारे भगवान बुद्ध ने
उनको दिलवाने की बात करी। जब उन्होंने अब आजकल अभी पिछले वर्षों में क्या आया, बौद्ध धर्म संसार का बेस्ट धर्म। छोटे शब्दों में कहानी कहना और प्रोफेसर के लिए, टीचर के लिए भी बिल्कुल आसान नहीं होता है। एक तो हम लोगों को विस्तार से बताने की भी होती है और समझाने की भी होती है, तो इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में थोड़ा सा दिक्कत रहती है। और लेकिन आपने भूल नहीं करना है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी 4 उनके जीवन की घटनाएं, इस पर आप अवश्य जाएं और वहां पे जाके आपको पता चलेगा जब विदेशी आते हैं, चाहे वो श्रीलंका के हो, चाहे थाईलैंड के हो, चाहे म्यांमार के हो, वो जैसे भगवान बुद्ध की इज्जत करते हैं वैसे आपको भारतीय करते नहीं मिलेंगे। भारतीय हम लोग अभी पिछले पद में है क्योंकि हमने नया नया सीखा है। नया नया जो भी दब गया था, खो गया था, उसको हमने नया नया दोबारा सीखा है। उसी तरह आप मूल में जाएंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने रिवाइव किया बुद्धिज्म को, जिनके कारण रिवाइव हुआ और जो उनके गुरु थे और उनके गुरु के जो चेला थे कुशीनगर में हम थे, वो आजकल मेरे गुरु जी हैं। जब मुझे पता चला उनके गुरु जी के चेले जो भी डॉक्टर अम्बेडकर को बचपन में मिले थे, तो मैंने उन्हें गुरु धारण किया और अभी नवंबर में भी उनके दर्शन करे थे और भोजन का समय हो रहा है। और लेकिन ये बात बताएं कि भगवान बुद्ध के जमाने में भी जो गंदी बातें नहीं थी वो बाद में लाई गई। जैसा कि आप जानते हैं केरल में स्त्रियों को अपना तन ढकने का अधिकार नहीं था और भी पता नहीं कितने राजा महाराजा अपने सामने महिलाओं को नंगा करके निकालते थे। तो चलिए विराम, शांति, व्यवस्था, समाज व्यवस्था, ये तो सारी बातें 23 यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़िएगा हमारे बुद्धिस्ट भारत में, जिसमें 23 यूनिवर्सिटीज थी, जिसमें दुनिया भर के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। ये एक ऐसी बड़ी बात है। अब हमारे भारत के लोग जाते हैं विदेश, यूके जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। तो संक्षेप में हर एक बीमारी का इलाज भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाएं हैं, उसी पे ध्यान दीजिए। एक इधर से फोटो लीजिएगा ना यहाँ से। एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ जज साहब को, एक ही यहाँ से एक सुंदर सी फोटो लीजिए ऐसे, प्लीज प्लीज प्लीज। ये मैं लोगों के लिए कई बार बहुत अच्छी लेती हूँ, मुझे नहीं मिल पाती है, तो ये मैंने इसलिए प्रार्थना करती। और ये छोटे भाई है मेरे। मेरा एक्सपीरियंस है 32nd ईयर, अभी जज साहब के 18 हुआ है, तो अभी मेरे छोटे भाई हुए। तो एक बार इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ आए। और आपकी नॉलेज के लिए नागपुर में अपने समाज के सबसे ज्यादा करोड़पति रहते हैं, वो बुद्ध धर्म अपनाने के बाद रहते हैं। अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं जापान नौकरी करने, पढ़ने, जापानी भाषा सिखाते हैं। नागपुर में बहुत चलता है। बाबा साहब ने भी कहा था गंदे गांव से निकल पड़ो और विदेश पहुंचो। नमो बुद्धाय जय भीम। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।